और इतना सुंदर इन्होंने जो कृष्ण का बताया है, ये तो हमको नहीं पता था, लेकिन इनके माध्यम से हमको बहुत जानकारी भी मिला कृष्ण के बारे में। ज्यादा लोगों से मिलिएगा तो यही नई नई बातें आएंगी, नई नई लोग से मिलते, इसलिए तो मिलते जुलते हैं ताकि कुछ नई नई निष्कर्षताएं निकलती हैं। कि मुफ्त में तुम्हें जो हम मिल गए हैं सनम, मुफ्त में तुम्हें जो हम मिल गए हैं सनम, तू मेरी कदर ना करे ये तेरा हक बनता है। लालू जी को भी देखे हैं, तेज प्रताप जी को भी देख रहे हैं, दोनों में कितनी समानता है? सेम, कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ बाप और बेटे का है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हम लोग जिस जगह पर बैठे हुए हैं, हमें याद है वो 25 जुलाई 2025, हम लालू जी से झगड़ा करके और इनके साथ मैंने कहा कि चलिए तेज प्रताप बाबू के पास। यहाँ पर हमने देख लिया शक्ति यादव को और संजय यादव को। इन दोनों ने हमको रोका भी कि आप क्या बोल रहे हैं, मैं आप चुप रहिए। तेज प्रताप जी के यहाँ आना चाहते थे तो शक्ति यादव ने रोका। हम लालू जी के पास असल में गए थे पहले टिकट के लिए, माफ़ कीजिएगा। उन्होंने कहा कि आप किस लिए आए हैं? मैं टिकट के लिए आए हैं। जब आप बैकवर्ड की राजनीति करते हैं तो फिर फॉरवर्ड की क्या व्यवस्था है वहाँ? और वैसे भी आप जिसको ब्राह्मण बहुल क्षेत्र कहते हैं वो अब रहा नहीं। कहाँ पर? शाहपुर विधानसभा क्षेत्र। हमारी लड़ाई तो शाहपुर विधानसभा से ही शुरू हुई है। धनपाल सिंह विधायक थे, हम उनके साथ 10 वर्षों तक नहीं, 1980 से हम लोग साथ थे। 1974 में हम जेपी आंदोलन में भी थे। लालू जी को छोड़कर तेजू भैया को क्यों चुना? हाँ, इसलिए चुना कि जब वहाँ से झगड़ा करके आए तो इनसे मैंने कहा कि चलो हो मदन भाई, हम के 2 करोड़ रुपया हो कि तब न टिकट मिलिए ही जा, चलो तेज प्रताप बाबू के पास। हम लोग चले यहाँ, लेकिन मैं उस बहादुर शख्स का मैं स्वागत करता हूँ और इज्जत करता हूँ। उन्होंने कहा कि आप इस दुख की घड़ी में आप लोग मेरे पास पहले आदमी हैं, और उन्होंने मदन जी को अपने गले से लगाया। उन्होंने वादा किया और इस वादे पर अभी तक कायम है। मुझे इस बात का फख्र रहेगा। तो लालू जी को भी देखे हैं, तेज प्रताप जी को भी देख रहे हैं, दोनों में कितनी समानता है? सेम, कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ बाप और बेटे का है। बाप समय लगेगा लालू बनने में, लालू जी के बनने में। हाँ, बिल्कुल। बाप बाप होता है और बेटा बेटा ही रहेगा। लेकिन मिलते जुलते हैं एकदम। तो उसी पर हम कहते हैं आध्यात्मिक भी हैं और आगे अपनी राजनीति भी चल रहे हैं। अल्लामा सिमाब अकबर आबादी कहते हैं कि हरम और दैर के कतबे वो देखे जिसको फुर्सत है। शब्दों पर गौर करना है। हरम और दैर के कतबे वो देखे जिसको फुर्सत है, यहाँ हद्दे नज़र तक सिर्फ उन्वाने मोहब्बत है। परस्तारे मोहब्बत की शरीयत ही मोहब्बत है, किसी को याद करके आह भर लेना इबादत है। अब मैं इसका माना बता देता हूँ। हरम माने होता है घर और दैर माने होता है बाहर, कतबे माने किताब होता है। तो घर और बाहर की किताब तो वही देखे जिसको फुर्सत है। मेरी तो निगाहें जहाँ तक काम करती हैं सिर्फ प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है, जो मैंने तेज प्रताप बाबू मैंने पाया है वो बात मैं कह रहा हूँ। परस्तारे मोहब्बत की शरीयत ही मोहब्बत है। परस्तार माने होता है पुजारी और शरीयत माने होता है कानून। तो जो मोहब्बत के पुजारी होते हैं उनका कानून भी मोहब्बत ही होता है। तेज प्रताप जी वैसे ही है। जी हाँ। इस पे एक शेर हम भी और करेंगे। किसी को याद करके आह भर लेना इबादत है। सच्चे दिल से अगर उनके लिए या उस ईश्वर के लिए सच्चे दिल से एक आह निकलती है तो दुनिया में इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी 12 वर्षों तक इबादत किए। बाद में राजगीर में जाकर के उन्होंने 20 वर्ष इबादत किया। तो ये एक रोड है, रोड का फासला है,
इस तरफ मखदूम साहब, शरफुद्दीन यहाँ मनेरी साहब बैठे थे गरम कुंड के पास, और इस तरफ साधु एक महात्मा जी थे। वो पेशाब कर रहे थे, लोग शंका कर रहे थे, तो उनके हाथ में 24 घंटा कृष्ण की मूर्ति रहती थी। संतों की भाषा है, तो पेशाब करके उठे, 3 डेग पीछे तो मूर्ति हाथ से छूट करके गिर गई। तो मखदूम साहब सुन रहे हैं और ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैंने तो आपसे इश्क किया था और आप आज मुझसे जुदा हो गए। इसका मतलब कि मैंने आपसे सच्चा प्रेम नहीं किया था, इश्क नहीं किया था, और आज आप मुझसे दूर हो गए। तो इस नश्वर शरीर को अब लेकर मैं क्या करूं? और उन्होंने अपने सीने में एक चाकू मार करके अपनी इह लीला को समाप्त कर दिया। लेकिन मखदूम साहब अपनी जीवनी में लिखते हैं कि मुझसे तो सच्चा इश्क उस साधु का था जिसने कृष्ण के इश्क में आकर अपनी जान दे दी। तो मैं उम्मीद करता हूं, अगर दिल नहीं दुखा हो तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जिस लगन और जिस निष्ठा से लगे हुए हैं, हमने इनको भी बराबर इनको तंबीह करते रहते हैं, ये पार्टी के प्रति समर्पित भाव से रहना है। कृष्ण के तो प्रेम आप भी करते बहुत। कृष्ण तो हमारे आराध्य हैं, मैं उनके वंश का हूँ, और इतना सुंदर इन्होंने जो कृष्ण का बताया, ये तो हमको नहीं पता था, लेकिन इनके माध्यम से हमको बहुत जानकारी भी मिला कृष्ण के बारे में। ज्यादा लोगों से मिलिएगा तो यही नई नई बातें आएंगी, नई नई लोग से मिलते, इसलिए तो मिलते जुलते हैं, ताकि कुछ नई नई निष्कर्षताएं निकलती हैं। सर मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा। हाँ, तो ये तो चूँकि दौर है, और हमारे साहब ने भी बड़ा बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत शेर को अर्ज़ किया है। इसी दौर में चूँकि शेरों का दौर है, तो चूँकि हम अपने नेता को ये अर्ज़ करना चाहेंगे इन्हीं की जीवनी के ऊपर। बहुत छोटा सा शेर है कि मुफ्त में तुम्हें जो हम मिल गए हैं सनम, मुफ्त में तुम्हें जो हम मिल गए हैं सनम, तू मेरी कदर ना करे ये तेरा हक बनता है। मतलब ये वो इतना इजीली अवेलेबल हो जाता है ना, कोई भी चीज़, उसकी इंसान को कदर नहीं होती है। चाहे भगवान ही आपके घर में मूर्ति है ना, उसको उतनी इबादत नहीं करेंगे, लेकिन जो दूर है, जो आपसे आपकी निगाह से दूर है, उससे बहुत मोहब्बत होती है लोगों को। तो यही चीज़ है, ये मैं इनके लिए इनके ऊपर मैंने अर्ज़ किया इसको। सर हम एक और चीज कहना चाहेंगे। ये थोड़ा सा भैया आपके लिए जब भैया आरजेडी में थे कि इनको काबिलियत को बांध कर रखा गया था। इन्हें कई जगह हम देखते थे, हम भी 25 साल से आरजेडी में थे, जब राजमाता मुख्यमंत्री थी तब से। तो इनके काबिलियत को कई जगह सभा कराई जाती थी, इनको सूचना नहीं दी जाती थी, वहाँ के सभा को रद्द कर दिया जाता था। ये हम देखते थे। इनके बैनर से फोटो को छोटा लगाया जाता था, और संजय यादव का बड़ा फोटो लगता था। ये हम लोग भी देखा है, कई बार देखा। ये अपना पार्टी भैया बना है, ये बहुत अच्छी बात है। अब इनके काबिलियत लोगों के बीच आ रहा है। अभी हाल ही में सरस्वती पूजा में भैया गए हुए थे, वहाँ इतनी भीड़ थी, बिना पैसा का बस ट्रेन से लाया नहीं गया था। इतनी पब्लिसिटी थी, इतना युवाओं का जोश था कि आप लोगों ने देखा होगा। अभी भैया कुछ नहीं है, तब इतनी भीड़ है। तो ये इनकी लोगों का प्यार है कि भैया इतने सब लोग के बीच में है। भैया अभी हम लोग भले हारे हुए हैं, लेकिन दिल से जीते हुए हैं, लोगों के दिल भी जीत रहे हैं।